लास्ट क्लास में हमने जो है वो वाइंड अप किया था सीमेंस लोगो पीएलसी को, जिसका सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे थे, लोगो सॉफ्ट कंफर्ट, जो कि एक सीमेंस की स्मार्ट रिले के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम न्यू प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं जिसका सॉफ्टवेयर कौन सा है, हार्डवेयर कौन सा है, मैं सारी चीज़ों के हवाले से आपको ग्रेजुअली जो है वो गाइड करूँगा इस क्लास के अंदर। फिर हम थोड़े बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, हम जिस पीएलसी को डिस्कस करने जा रहे हैं ये ओई मैक्स पीएलसी कहलाती है। ठीक है, ओई मैक्स पीएलसी बेसिकली एलन ब्रेडली ने भी बनाई है और सैमसंग ने भी बनाई है। ठीक है, तो ये पीएलसी ये समझ लीजिए आपका स्टेप नंबर 2 है। ये पीएलसी के टूवर्ड्स अगर आप देखें ना तो आपका स्टेप नंबर 2 एज अ बिगिनर जब आप चलते हैं तो आप ये जान चुके हैं अभी तक की क्लासेस के अंदर कि हम लोग जो है वो पीएलसी के ऊपर लैडर लॉजिक किस तरह बना रहे होते हैं। ठीक है लैडर लॉजिक हम लोग किस तरह डेवलप करते हैं, लैच एंड लैच किस तरीके से होता है, इंटरलॉकिंग कैसे होती है। ठीक है, टाइमर फंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं, ऑन डिले, ऑफ डिले, ऑन ऑफ डिले। ठीक है, काउंटर्स क्या होते हैं हमारे पास, अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर क्या होते हैं, उनकी हम लोग एप्लीकेशन भी देख चुके हैं, उसको डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस्ट्रीज़ में कहाँ पे अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है अपनी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट स्टेप जो हम लेने जा रहे हैं पीएलसी के टूवर्ड्स जो है वो ये जो स्टेप है ना, आपको ये समझ लीजिए कि जब आप इस लेवल की पीएलसीज़ को सीख लेते हैं जहाँ पे फंक्शंस होते हैं मल्टीपल किस्म के। ठीक है, जो कि एक तरीके से आप समझ लें एडवांस लेवल की तरफ आपका पहला कदम है, ये मतलब बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल है आपका। ठीक है, तो ये पीएलसी जब आप सीख लेते हैं तो फिर मित्सुबिशी हो, फाइटेक हो, ओमरोन हो, इस तरह टाइप की जितनी भी पीएलसीज़ होती हैं उनकी प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, पहले जो आपने देखा वो लेवल नंबर 1 था। ठीक है, यानी कि उसमें आप उस लेवल का स्मार्ट रिलेज को प्रोग्राम करना सीख चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास स्मार्ट रिले आती है, चाहे सीमेंस की हो, चाहे ओमरोन की हो, चाहे वो जो है वो स्चेनाइडा इलेक्ट्रिक की हो, या वो आपकी मॉलर की हो। ये 3-4 ब्रांड की ज़्यादातर स्मार्ट रिले आती हैं, तो आप उसको अब इजीली प्रोग्राम कर लेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी लेकिन अब आप मैनुअल से रीड करके उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब उसके अंदर ज़्यादा एडवांस फंक्शन हमारे पास नहीं होते। ठीक है, अच्छा, जबकि हम बात करें इन पीएलसीज़ की तो ये प्रॉपर उस लेवल की पीएलसी हैं जिसके अंदर हमारे पास एडवांस फंक्शन होते हैं। इसमें हमारे पास मैथमेटिक्स फंक्शन भी होते हैं, यानी मैथमेटिकल फंक्शन भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसमें हमारे पास एनालॉग इनपुट्स भी होंगी, डिजिटल इनपुट्स भी होंगी, डिजिटल आउटपुट भी होती हैं, एनालॉग आउटपुट भी होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर ना। तो हम जिस सीरीज़ की पीएलसीज़ को देख रहे हैं, जिसका मैंने आपके सामने जो है वो पिक्चर भी खोली हुई है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो ये ओई मैक्स का मॉडल है NX720 DDR4A। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस स्टेप में एक बात समझिएगा, वो ये कि पीएलसीज़ का जो नाम होता है ना, ये जो नाम आप देख रहे हैं जिसके अंदर मेक मॉडल के अलावा जिसे आप सिंपली मॉडल नंबर कह रहे होते हैं, इट्स जस्ट नॉट अ मॉडल नंबर। ठीक है, पीएलसी का ये जो नाम होता है ये पूरा कोड होता है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है पीएलसी के बारे में। इसको डिकोड करना सीखें हम कैसे करते हैं इसको, क्योंकि अगर आपको ये पढ़ना आता होगा ना तो आप इजीली समझ पाएंगे। कोई पीएलसी अगर आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, या पीएलसी आपने कहीं नेट पे देखी अवेलेबल है, तो आप सिर्फ ये देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि पीएलसी के अंदर क्या क्या है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है या स्पेसिफिकेशन है। अब हम जो है वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, इसके सॉफ्टवेयर का नाम है WinGPC। ठीक है, इसका सेटअप मेरे पास है, मैं आप लोगों से सेटअप शेयर कर दूंगा ड्राइव के थ्रू, तो वो आप लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। बहुत आसान है, सिंपल से इंस्टॉलेशन, उसको एक ही दफ़ा में आप रन करेंगे हो जाएगा जैसे लोगो सॉफ्ट था। ठीक है, तो सिंपली मैं भी क्या करूँगा, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपने देखना है कि आपका मॉडल कौन सा सिलेक्ट हुआ। NX7 होना चाहिए, CPU नंबर 7 है। टाइटल दे देते हैं प्रोजेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले जो है वो लैच एंड लैच बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लैच एंड लैच नाम दे दिया इसको, ओके कर दिया। ये हमारे पास इन्वायरमेंट आ गया। ठीक है, इस इन्वायरमेंट में हमने काम करना है, किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ ये भी आपका जो कर्सर है, ये कर्सर है ब्लू कलर का, ये कर्सर शो कर रहा है। ठीक है, आप इसको एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास न्यू रंग आ जाएगी। पहले तो ये एंड लाइन थी ना, जिस तरह प्रोग्राम को एंड करवाते हैं, ये बिल्कुल एंड की लाइन है। ठीक है, और इसके ऊपर आपकी जितनी भी रंग होंगी वो आपका असल में प्रोग्राम होगा एक्चुअल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एनो कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। ठीक है, एनो कॉन्टैक्ट की एड्रेसिंग कर लेते हैं। एड्रेसिंग करने के भी दो तरीके हैं, कि ये तो यहीं पे आप डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, दूसरा तरीका है आप डबल क्लिक करें इसको। सही है, तो यहाँ से आप जो भी आपका फंक्शन है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली एड्रेस कर देता हूँ यहीं से। ठीक है, R000
.00। ठीक है, ये मेरा पहला एड्रेस है। ठीक है, और इसको मैं टाइटल देता हूँ फॉर एग्जांपल लैच कराने के लिए इस्तेमाल करूँगा उसको। ये हमारे पास कमेंट के साथ इनपुट आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे आउटपुट लगानी होगी तो क्या करूँगा मैं? हाँ हाँ बिल्कुल, सीमेंस की टर्म्स में बात करें तो I1 हो गया, ऐसा ही है। तो उसके बाद क्या होता है, हमने एक NC भी लेना। ठीक है, तो मैंने एक NC लगा दिया। अब चूंकि ये आया है तो मुझे बताएं अब आपके ख्याल में एड्रेस क्या आना चाहिए यहाँ पे? सेकंड एड्रेस क्या होना चाहिए जो मैंने आपको भी बताया था? नहीं, यहाँ तो 1 आएगा बहुत आगे जाके। आप ले सकते हैं ये एड्रेस भी, गलत नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला एड्रेस ना क्या होता है वो देखें जरा, समझिएगा। 00001। आप समझ रहे हैं आप ये किस तरह चल रहा है? ये बिट बाय बिट चल रहा है। ये जो पॉइंट के बाद जीरोस है ना, ये वो डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसको समझिएगा ज़रा। ये वो डेसिमल पॉइंट नहीं है जो नॉर्मली वैल्यूज़ के अंदर डाल रहे होते हैं। ठीक है, ये असल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा 2 बाइट का है। ये पूरा जो 00 आपके सामने लिखा हुआ है ये 2 बाइट्स का है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आएगा 00, फिर 01, 02, 03, 04, ये चलता रहेगा, 15 तक जाएगा। ये चीज़ तो आपको पता होगी ना, 00 से अगर आप 15 तक जाते हैं तो ये 2 बाइट बनता है ना तकरीबन। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये 15 तक पहुंच जाएगा ना, 15 के बाद ये फिर एक और दफ़ा अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ बना जाएगा, फिर ये सारे जीरो हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से चलेगी इसकी एड्रेसिंग। तो इसके अंदर मैं कमेंट डाल देता हूँ, वो मेरा लैच था तो ये अनलैच है। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ मैं आपको 00 वाली इतनी अच्छी तरह बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि अब जितनी भी PLC है ना उसमें इसी तरीके से एड्रेसिंग होती है, खासतौर से सीमेंस के अंदर। सीमेंस का जो टिया पोर्टल वगैरह है ना, वो तो आपने जो देखी थी वो स्मार्ट रिले थी ना। टिया पोर्टल जो आपका एडवांस वर्जन है उसके अंदर इसी तरीके से सारी कहानी चलती है। आपको सोच समझ के बिल्कुल इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है। अगर आप गलत एड्रेसिंग कर देते ना वर्ड और उसकी, या एक वर्ड 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते तो वो एरर भी नहीं शो करता, मतलब वो एक तरीके का लॉजिकल एरर होता है, उसके लिए सिंटैक्स एरर नहीं होता। तो वो जो है उसको ओके कर देता है, आप चला देते हैं तो फिर पता क्या हो रहा होता है, डेटा ओवर राइट हो रहा होता है, बार बार डेटा में गार्बेज वैल्यूज आ रही होती है, आपका टाइमर ऑटोमेटिकली कभी चल रहा होता है, कभी जो है वो बंद हो रहा होता है। ये सारे मसाइल होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अब आ जाते हैं लैच अनलैच हमने दे दिया, अब आउटपुट का एड्रेस दे देते हैं। आउटपुट हमारे पास जो इस PLC में मौजूद है वो स्टार्ट हो रही है 16.0 से। ठीक है, तो एड्रेस कैसे होगा वो मैं लिख देता हूँ, 016.00, ये हमारा फर्स्ट एड्रेस है आउटपुट का। ठीक है, इसको याद कर लें, 16.0 के हैं इसको तो बेहतर होगा। और ये हमारा जो है वो फर्स्ट आउटपुट का एड्रेस है। ठीक है, अब हम यहीं पे एंटर करेंगे ना तो क्या होगा, ये हम इसका इंस्ट्रक्शन दिखा देगा कि ये जो आपने लिखी है ना पूरी इंस्ट्रक्शन वो क्या है। ये पूरी इंस्ट्रक्शन आ गई, ये आप यानी इंस्ट्रक्शन लिख के भी जो है वो क्या नाम है इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं भी आपको इंस्ट्रक्शन से खुद ही नहीं करा रहा हूँ, अभी सिंपली वो करवा रहा हूँ। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को फर्दर जो है क्लासेस में देखेंगे। मैं एंड पे रख के जब एंटर करूँगा ना तो एक और रंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, एंड पे रख के मैंने एंटर किया तो एक और रंग ऐड होगा, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ तो डिलीट हो जाएगी, एंटर मारूंगा तो एक रंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक एनो कॉन्टेक्ट लगाना है, आपको पता है इसका एड्रेस क्या होना चाहिए लैच एंड लैच बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, R016.00। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, तो हमने जो है वो लैच एंड लैच सर्किट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं PLC पे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, PLC के अंदर जो है वो बेसिकली 2 मूड्स जो है वो बेसिकली होते हैं। ठीक है, एक आपका रन मोड कहलाता है और एक प्रोग्राम मोड। ये मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ सारी PLCs की, बाद में एडिशनल मूड्स भी होते हैं, लेकिन बेसिकली 2 मूड्स होते हैं। ठीक है, रन मोड होता है और प्रोग्राम मोड होता है। बाद वक्त PLC एरर पे चली जाती है, एरर पे जाने के बाद कोई मूड नहीं कहलाता वो,
उसकी लाइट्स होती हैं, इंडिकेटर लाइट होती हैं, और उसके थ्रू आपको पता चलता है वो पीएलसी एरर पे गई हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें आपके पास ये सारी जो है एलईडीज दी है। रन मोड होगा तो यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंक हो रही होगी, यानी कि जल जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा प्रोग्राम पे होगा तो यहाँ पे होगी एरर के लिए रेड लाइट है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कॉम 1 पे आपने अगर कनेक्ट किया हुआ कॉम 1 की लाइट जली होगी, कॉम 2 पे किया हुआ तो कॉम 2 की होगी। कॉम 1 कॉम 2 क्या है, एक आपका RS-232 है, ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा RS-485 है, यानी इसी के नीचे एक पोर्ट दी हुई है। ठीक है, तो हार्डवेयर हम लोग अच्छी तरह देखेंगे हार्डवेयर इंटरफेसिंग के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कनेक्शन वगैरह करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, पीएलसी पे अपलोड करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऑनलाइन पे जाएंगे। ऑनलाइन के अंदर आपको दिया हुआ है WinGPT to PLC। इसका क्या मतलब है, आपके सॉफ्टवेयर से पीएलसी पे अपलोड करने के लिए। और अगर आपने कोई प्रोग्राम पीएलसी से अपलोड करना है सिस्टम पे। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो हम एम्बेडेड सिस्टम में टर्म यूज़ करते हैं ना, अपलोड डाउनलोड की या इंटरनेट में, यहाँ उल्टी टर्म यूज़ होती है, यहाँ पे अपोजिट इस्तेमाल होती है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। पीएलसी पे प्रोग्राम को भेजने को हम कहते हैं डाउनलोड, ठीक है, और पीएलसी से सिस्टम में लाने को, यानी कि पीएलसी टू पीसी को कहते हैं हम लोग अपलोड। ठीक है, ये वर्ड ज़्यादातर जो है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में चलता है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। तो WinGPT से पीएलसी पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो ये कह रहा प्रोजेक्ट इज नॉट कंपाइल, ना कंपाइल इट नाउ, पूछ रहा है आपसे, ओके करते हैं आप। कंपाइल हो गया, सीपीयू की आईडी आ रही है। अगर आपको सीपीयू की आईडी नहीं पता तो आप कैसे करेंगे, पोर्ट सेट पे जाएंगे और जो भी पोर्ट होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, पोर्ट तो आपको चेक करनी आती होगी ना मेरे ख्याल में, डिवाइस मैनेजर से कैसे चेक करते हैं आप, ये कौन सी पोर्ट पे आपका जो है वो USB की कोई डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो वहाँ से आप चेक कर लेंगे कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है, और आप जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे वही वाली पोर्ट। बॉड रेट आपका ऑटोमेटिकली जो है वो 19200 पे होगा, ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करते हैं। अब ये बता रहा है हमें, देखें मैं जो आपसे अभी कहा था ना पीएलसी के मोड्स का, कह रहा है पीएलसी स्विच इज ऑन रन मोड। तो इसमें एक मैनुअली स्विच दिया हुआ है बाकायदा हमारे पास पीएलसी में, वो रन और उसके अंदर आपके प्रोग्राम मोड पे लेके आती है। तो अभी ये रन मोड पे हुआ, मैं इसको कर देता हूँ, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रोग्राम मोड पे। अब मुझे दोबारा से इसको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है लेच प्रोजेक्ट विल बी डाउनलोडेड टू पीएलसी, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारा जो प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, डाउनलोड कंप्लीट फ्रॉम WinGPT टू PLC। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मॉनिटरिंग भी हमारे पास आ रही है ऑलरेडी, लेटर। अच्छा, मॉनिटरिंग भी कई तरह की, इसकी हम लोग फर्दर देखेंगे आगे। अभी हम फिलहाल जो है वो अगर रजिस्टर मॉनिटरिंग खोल लेते हैं, रजिस्टर कह रहा हूँ अपना IO मॉड्यूल मॉनिटरिंग, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो ये जितने भी आपके पास IOs है ना, उनके स्टेटस आ रहे होते हैं आपके पास, कि आपकी कौन सी IOs मतलब जो है वो ऑन है, कौन सी ऑफ है। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म की जो है आपके पास मॉनिटरिंग इसके अंदर मौजूद है। काफ़ी जो है आपका इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है इस सॉफ्टवेयर का, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। मैंने दूसरे भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए, लेकिन इतना इंटरेक्टिव नहीं है सारे। तो एक इस तरह का इन्वायरमेंट बिल्कुल उसका है RS लॉजिक्स। ठीक है, वो भी बिल्कुल सिमिलर है, चूँकि एलन ब्रैडली का है वो भी ना। तो अच्छा जी, हमने मॉनिटरिंग ऑन की हुई है। मैं इसको क्या करता हूँ, अभी मैं फोर्सफुली ऑन करूँगा इसको, तो फोर्स पे जाऊँगा, फोर्सफुली 1 करूँगा, जो अभी 0 हुआ है ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा होगा। जो ग्रीन कलर का होता है वो 1 होता है, जो मतलब यानी कि हाईलाइट नहीं हुआ वो 0 होता है। तो मैं फोर्स 1 करूँगा, पूछेगा मुझसे पीएलसी इज़ इन स्टॉप मोड। अभी चूँकि हमने, आपको याद होगा, हमने स्विच किया था पीएलसी को प्रोग्राम मोड पे। प्रोग्राम मोड को स्टॉप मोड भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे ही शिफ्ट करूँगा इसको, तो अब ये जो है वो फोर्सफुली ऑन कर सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, डू यू विश टू सेट फोर्स, मैंने ऑन किया, आउटपुट ऑन हो गई है, हमारे पास आवाज़ भी आ गई रिले की ऑन होने की, इसकी पीएलसी की जो ऑन हो गई है। आपको पता है मैं इसको ऑफ कर दूंगा तब भी ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको जो है वो अब अनलैच कर देता हूँ। ठीक है ना, मेरे पास आवाज़ भी आ गई है पीएलसी की, हमारे पास रिले की जो है वो स्विचिंग की, ये ऑलरेडी जो है वो 1 पे गया हुआ है अभी, सो 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने भी सिंपल एक जो है प्रोग्राम बनाया लैच एंड लैच का, आपकी जो है WinGPT की पीएलसी पे, यानी कि जो कि आपकी OEMax पीएलसी है।
अब हम इसके जो है वो लैच एंड लैच विद इंटरलॉक बनाते हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँगा एड्रेसिंग जो है वो आप मुझे गाइड करेंगे, एड्रेसिंग कैसे करनी है, ठीक है, ताकि मैं देखूँ आपको एड्रेसिंग समझ में भी आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, हमें इसको अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये ऑन लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। देखिए ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन आ रहा था अभी ऑफलाइन हो गया। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं।